हेलो नमस्ते साथियों। आज भाई रिप्लेसमेंट वाले प्रश्न करेंगे मिक्सर और एलिगेशन में। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, ये क्या लिखा हुआ है कि एक पात्र में 60 लीटर दूध है। मतलब हमारे पास में जो मिल्क है वो कितना है, पहले मिल्क है वो कितना है भाई, 60 लीटर है। ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है कि इसमें 12 लीटर दूध को निकाल दिया जाता है। मतलब 12 लीटर हैं वो कितने में से निकाला भाई, 60 लीटर में से निकाला। तो इसकी भिन्न क्या संख्या बन जाएगी, तो 12×5 = 12 से काटेंगे तो देखो ये भाग निकाला दिया है, 5 में से एक भाग निकाल दिया है तो पीछे कितना दूध बचेगा, 4/5। तो अपन के पास में 60 लीटर में से कितना भिन्नंश निकाल दिया, पीछे कितना रहेगा, तो 4/5। ठीक है। अब ये आगे क्या बोल रहा है कि इसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। मतलब ये सेम संख्या का आपको 3 बार गुणा करना है। ठीक है। अब देखो इसको 5 से काट देंगे। ठीक है। देखो 5 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है। अब देखो इन आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का, जैसे ये 3 बार है, 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। 64 मल्टीप्लाई और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5×5 = 25। ठीक है। अब देखो 64 में अपन भाग देंगे किसका, 25 का। देखो इसको 25 से काटेंगे लगभग 2.5 बार कटेगा। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसमें अप्रोक्स वैल्यू 30 आ रही है, तो 30 कौन सा आंसर अपन के पास में बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, एक पात्र में क्या है मेरे भाई, जूस है। ठीक है। जूस है वो कितना है, 50 लीटर क्या है, जूस है। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 10 लीटर जूस को निकाल कर उसमें पानी डाला जाता है। तो देखो निकाला गया कितना है जूस, 10 लीटर, और तो कुल जूस कितना था, 50। ठीक है ना। यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू में बदल दो तो हमारे पास में 1/5 जूस को बाहर निकाल दिया। तो जूस कितना बचेगा भाई उस पात्र में, 4/5, क्योंकि 1/5 में से एक भाग तो निकल गया। अब कितना रहेगा, 4/5। अब देखो हमारे पास में अब निकालने के बाद में कितना, 4/5 रहेगा भाग। ठीक है। अब क्या होगा, आप ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, 2 बार। तो उसी संख्या का आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, इसी को ही अपन रिप्लेसमेंट बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई आप ये हो जाएगा मेरे भाई 50, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×4 = 16 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, और 16 के 16 दूनी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 32 लीटर वो आपके पास में रिप्लेस करने के बाद में जूस की मात्रा बचेगी। तो अपन के पास में समथिंग कितना आ रहा है, 32 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। देखो भाई अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि एक पात्र है, उस पात्र में 40 लीटर दूध है। तो 40 लीटर दूध है, इसका मतलब क्या हुआ, मिल्क कितना है मेरे भाई, मिल्क कितना है, 40 लीटर। ठीक है ना। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं कि उसमें से 8 लीटर दूध निकाल दिया जाता है। देखो निकाल दिया क्या, कितना लीटर दूध है, 8 लीटर। कितने में से निकाला गया, 40 में से निकाला गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 8×5 = 40। मतलब 8 से कटेगा तो 1/5 आ जाएगी। ठीक है। अब देखो 1/5 तो भाग उसमें से मिल्क निकल गया, तो पीछे मिल्क कितना रहने वाला है, 4/5। मतलब पहले था 40 का कुछ भाग निकला, तो अब हमारे पास में उसका 4/5 भाग रहेगा। अब देखो ये प्रक्रिया कितनी बार, 4 बार दोहराई जाती है। तो इस संख्या का आपको 4 बार गुणा करना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, ये 3 बार, और ये पूरा 4 बार। ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे अपन तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो
देखो आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो यहाँ पे आपके पास में ये 5 से काट सकते हो तो 8 बार कट जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 5 5 3 बार है, 5 का घन कितनी है 125 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, 8 और 16, 16 2 बार है, 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। ये समथिंग अपन के पास में ये 8 मल्टीप्लाई ये समथिंग 2 बार कटेगा, 2 से ऊपर होगा, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो समथिंग इसके ऊपर ही आने वाला है। तो 16 से पास में कौन सा है, तो अपने पास में ऑप्शन नंबर भाई कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। देखो भाई आगे वाला रिप्लेसमेंट प्रश्न क्या बोलता है कि एक पात्र है उसमें मिलक कितना है मेरे भाई, उसमें मिलक की मात्रा है वो 70 लीटर मिल्क की मात्रा है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 14 लीटर दूध निकाल दिया जाता है, तो ये 14 हो गया, और कितने में से दूध निकाला गया, 70 में से निकाला गया, ठीक है। 70 में से 14 निकाल दिया गया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे 14 एकम 14, 14 दूनी 42, 14.70, ठीक है। तो 1/, कितना बनेगा, देखो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ रही, मतलब इसमें से दूध कितना निकाल दिया 1/5, तो पीछे बचेगा कितना 4/5। अब देखो इसमें से देखो 70 है, उसमें से कुछ निकाल दिया, तो अपन के पास में 4/5 बचने वाला है। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, 3 बार दोहराई जाती हैं। तो जो भी संख्या आई उसकी फ्रैक्शन वैल्यू के साथ में 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका रिप्लेसमेंट ये हो गया, ठीक है। तो इसका देखो अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये तो 70 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 4 का घन कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इसका घन कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने ये कर दिया, इसका घन 4 का घन 64 होगा, और 70 का 70 लिख दिया, 5 का घन कितना होगा 125 होगा, और देखो इन दोनों के साथ में आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में ये आंसर आ गया, ठीक है। और 125 था, उसके साथ में अपन ने जो इसका भाग दिया, तो लगभग समथिंग अपन के पास में 36 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। देखो अपन के पास में एक पात्र है, और अब की बार क्या बोल रहे हैं कि एक पात्र है वो जूस का है, ठीक है ना, जूस का है। जूस कितना है भाई 80 लीटर जूस है। अब देखो 80 लीटर जूस में से उस जूस में से कितना जूस बाहर निकाल दिया जा रहा है, 20 निकाल दिया जा रहा है 80 में से। तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 से काटेंगे, तो ये 4 में से 1 भाग गया, तो पीछे कितना बचने वाला है 3, ठीक है। तो अपन के पास में 80 में से उसका कितना भाग निकल गया है, 1/4 निकल गया, तो पीछे 3/4 रहने वाला है। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है मेरे भाई, ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। तो 2 बार अपन को फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये तो कैलकुलेशन सरल है, 3 का कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4 का 16 हो जाए, 16 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये 9 आ गया, 9 5 कितना आ जाएगा 45, 9 5 45 समथिंग कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 44 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।